नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द वॉल्फ एंड द लैम्ब। मतलब वॉल्फ मतलब भेड़िया और एंड मतलब और, द लैम्ब मतलब मेमना। तो देखते हैं भेड़िए और मेमने की ये स्टोरी कैसी है। इन अ वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट देयर वाज अ नॉटी लैम्ब। मतलब इन मतलब में, आ मतलब एक, वाइल्ड मतलब जंगली। तो एक जंगली में, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में, देयर मतलब यहाँ था एक, नोटी मतलब नटखट, लैम्ब मतलब मेमना। या फिर इस लाइन को ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक घने जंगल में एक नटखट मेमना रहता था। हिज मदर यूज टू वार्न हिम नोट टू गो अलोन टू फार ऑफ प्लेसेस एज इफ वाज नॉट सेफ। मतलब हिज मतलब उसकी, मदर मतलब माता, यूज मतलब उपयोग करती थी या फिर उसको बताया करती थी, वर्ड मतलब सचेत करती थी या फिर चेतावनी देती थी, हिम मतलब उसको, कि नोट मतलब नहीं, टू गो अलोन नहीं, अलोन मतलब अकेले, टू फार ऑफ प्लेसेस एज इट वाज नोट से मतलब उसको चेतावनी देती थी उसकी माँ कि तुम कभी भी अकेले दूर दराज, फार ऑफ मतलब दूर दराज या फिर बहुत दूर नहीं जाना। क्योंकि एज मतलब क्योंकि, यहाँ पर एज का प्रयोग इसलिए आएगा क्योंकि इट वाज नॉट सेफ, क्योंकि यह नोट मतलब नहीं है, सेफ मतलब सुरक्षित। उसकी माँ क्या कहती थी उसको, कैसी चुनौती देती थी उसको, यह सचेत करती थी, यह बात कहकर सचेत करती थी कि तुम अकेले दूर कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि यह इस जंगल में यह सुरक्षित नहीं है। बट ही नेवर लिसनिंग टू हर, लेकिन ही मतलब वह, नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुनता था, हर मतलब उसकी, लेकिन वह मेमना अपनी माँ की यह बात कभी नहीं सुनता था। वन डे एक दिन, ही वेंट टू अ स्प्रिंग टू ड्रिंक वाटर। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वेंट मतलब गया, ही मतलब वह, एक दिन वह गया, टू अ स्प्रिंग मतलब एक झरने के लिए, टू ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीने के लिए, एक दिन वह एक झरने में पानी पीने के लिए गया। जस्ट देन अ वॉल्फ आल्सो केम देयर। मतलब जस्ट देन मतलब उसी समय या फिर तभी, मतलब एक, वॉल्फ मतलब भेड़िया भी, आल्सो मतलब भी, केम देयर मतलब वहाँ आया, कम मतलब आना, कैम कम का सेकंड फॉर्म है कैम, कैम मतलब आया, तो वहाँ पर तभी उसी समय एक भेड़िया आया। द वॉल्फ वांटेड टू ईट दैट लैम्ब। वह वॉल्फ मतलब भेड़िया चाहता था, वह भेड़िया चाहता था खाना, दैट मतलब उस मेमने को, वह भेड़िया उस मेमने को खाना चाहता था। बट अंडर द न्यू लॉ of the forest no one could kill anyone without a reason। लेकिन, बट मतलब लेकिन, अंडर मतलब अधीन था या फिर उसके तहत था, न्यू लॉ मतलब नया कानून, किसका नया कानून, जंगल का, ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ मतलब का, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मतलब यह जंगल के नए कानून के तहत था या फिर जंगल के नए कानून के यह अधीन था कि तुम, नो वन किसी को भी, कुड किल एनी वन विदाउट अ रीजन तुम किसी को भी मार नहीं सकते, कुड मतलब सकते, किल मतलब मारना, एनी वन मतलब किसी को भी, विदाउट मतलब के बिना, आ रीजन मतलब किसी कारण के बिना तुम किसी को भी नहीं मार सकते, यह जंगल का नया कानून था। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू किल द लैम्ब एंड ईट हिम। ही थॉट मतलब उसने सोचा, किसने, उस भेड़िए ने सोचा, ऑफ अ प्लान टू किल द लैम्ब एंड ईट हिम। उस भेड़िए ने सोचा एक योजना, प्लान मतलब योजना या फिर विचार, टू किल उसे मारने के लिए, किसको मारने के लिए, उस मेमने को मारने के लिए उस भेड़िया ने एक विचार सोचा। He went to the lamb and accused him। ही मतलब वह गया, टू द लैम्ब मतलब उस मेमने के पास, और आरोप लगा दिया उस पर, मतलब वह भेड़िया उस मेमने के पास गया और उस पर बिना कुछ किए आरोप लगा दिया। लैम्ब यू आर मेकिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी। मतलब उस भेड़िए ने कहा, लैम्ब मतलब मेमना, यू आर मेकिंग द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग डर्टी। उस भेड़िए ने कहा, मेमना तुम
मेकिंग मतलब कर रहे हो या फिर बना रहे हो, यहाँ पर आएगा तुम कर रहे हो इस पानी को जो मैं पी रहा हूँ। मतलब उस भेड़िए ने कहा तुम इस पानी को गंदा कर रहे हो और वही मैं पानी पी रहा हूँ। मेमने से उस भेड़िए ने कहा जो मैं पानी पी रहा हूँ तुम वह गंदा कर रहे हो। यह झूठा आरोप उस भेड़िए ने मेमने के ऊपर लगा दिया। फिर मेमना कहता है द लैम्ब पॉइंटेड out that the water was flowing down from the side of the wolf and he could not dirty his water naturally। मतलब वह मेमना कहता है उसने ध्यान दिया उसकी बातों पर और उसने कहा कि यह पानी बह रहा है, फ्लो मतलब बह रहा है, डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल्फ जिस तरफ तुम खड़े हो। मतलब उस मेमने ने कहा कि जिस तरफ तुम खड़े हो उसी तरफ से यह पानी बह रहा है और मैं आपके पीछे खड़ा हूँ तो यह मेरे कारण से गंदा नहीं हो रहा है, यह तुम्हारी तरफ से गंदा होगा। एंड ही कुड नॉट डर्टी हिज वाटर नेचुरली, और यह पानी नहीं हो सकता गंदा क्योंकि यह पानी एक प्राकृतिक नेचुरली मतलब एक प्राकृतिक वाटर है, यह गंदा नहीं हो सकता। देखिए इस मेमने ने इस भेड़िए से यह बात कही कि यह पानी गंदा नहीं हो सकता और अगर होगा ही तो पहले जहाँ से पानी बह रहा है उस तरफ तुम बैठे हो तो तुम्हारी तरफ से पानी गंदा होगा, मेरी तरफ से पानी गंदा नहीं हो सकता। उस मेमने ने भेड़िए से यह बात कही। फिर देखते हैं आगे। The wolf threatened the lamb announcing that he would punish him। फिर उस वॉल्फ मतलब भेड़िए ने धमकी दी, थ्रेटेड मतलब धमकी दी उस लैम्ब मतलब मेमने को और घोषणा की, अनाउंसिंग मतलब घोषणा की कि वह वुड मतलब होगा, पनिश हिम वह इसके लिए सजा लायक होगा, मतलब इसके लिए उसे सजा मिलेगी कि यह बात उसने भेड़िए से कहा तो उसके लिए उस मेमने को सजा मिलेगी। उस भेड़िए ने घोषणा दी उस मेमने के लिए। फिर फियरलेसली द लैम्ब टोल्ड द वॉल्फ दैट ही वाज गेटिंग एंग्री विदाउट अ कॉज। फिर उस मेमने ने कहा फियरलेसली मतलब बेधड़क होकर या फिर निडर होकर उस लैम्ब मतलब मेमने ने कहा कि वॉल्फ मतलब भेड़िए तुम हो रहे हो, गेटिंग मतलब हो रहे हो, एंग्री मतलब क्रोधित, विदाउट अ रीजन तुम बिना किसी कारण के मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। उस मेमने ने भेड़िए से यह बात कही। फिर देखते हैं लिसनिंग टू दैट, यह सुनकर, लिसनिंग टू दैट मतलब यह सुनकर द वॉल्फ गॉट मेड एंड बिगेन स्कॉल्डिंग द लैम्ब with a fresh charge that it was the same lamb who had run away after abusing him a year ago। मतलब यह सुनकर, listening to that यह सुनकर उस भेड़िए ने देखा, मतलब यह सुनकर उस भेड़िए ने पाया कि यह सुनकर उस भेड़िए को लगा कि यह बिगिन स्कोल्डिंग उसने डांटना शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू किया, स्कोल्डिंग मतलब डांटना किसको, उस मेमने को, और कहा कि इस ताजे पानी को, फ्रेश चार्ज मतलब एक यह ताज़ा आरोप है, एक यह ताज़ा आरोप है जो मैंने सेम लेम इसी तरह के मेमने को देखा था और वह रन अभी मतलब दूर भाग गया था, यह दुष्कर्म करके मेरे साथ 1 साल पहले। मतलब उस भेड़िए ने मेमने से क्या कहा कि तुम्हारे ही जैसा एक सेम मेमना मेरे मतलब इसी झरने पर आया था और इसी तरह का उसने दुष्कर्म किया था और मुझसे डरकर वह 1 साल पहले यह दुष्कर्म किया था और वह मुझसे डरकर दूर भाग गया था, सेम तुम्हारी तरह वह मेमना था। फिर उस मेमने ने क्या कहा देखते हैं। द लैम्ब नाउ रिप्लाइड, फिर उस मेमने ने रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस दैट ही वॉज नॉट इवन बोर्न देन। फिर उस मेमने ने ट्रेम्बलिंग मतलब एक डरते हुए या फिर कांपते हुए, वॉइस मतलब आवाज़ में, मतलब उस मेमने ने कांपती हुई आवाज़ में उत्तर दिया, दैट मतलब कि वह ही मतलब वह था, नोट इवन यहाँ तक कि वह वहाँ पर मेरा जन्म, बोर्न देन तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा। मतलब उस छोटे मेमने ने भेड़िए से कहा कि 1 साल पहले तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा, तब वह मेरी ही तरह का एक मेमना था तो तब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा, आप 1 साल पहले की बात कर रहे हो। तो यह उस छोटे मेमने ने डरते हुए या फिर ट्रेम्बलिंग वॉइस मतलब कांपती हुई आवाज़ में उस भेड़िए को ऐसा उत्तर दिया।
द वॉल्फ अटैक्ड इट, यह सुनकर उस वॉल्फ मतलब भेड़िए ने अटैक मतलब हमला किया उसके ऊपर और कहा सेइंग दैट देन इट मस्ट हैव बीन हिज फादर, मतलब यह कहते हुए उस भेड़िए ने हमला किया कि तब तो देन मतलब तब तो यह मस्ट मिस होना चाहिए तुम्हारे पिता, तब तो यह तुम्हारे पिता ही होंगे, जब 1 साल पहले तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तब तो तुम्हारे पिता ही होंगे। और यह कहते हुए उस भेड़िए ने मेमने के ऊपर हमला किया। एट दैट टाइम, उसी समय या फिर उसी समय पर या फिर ठीक उसी बात पर द लैम्स फैमिली केम हियर इन सर्च ऑफ द लैम, उसी समय ठीक उसी समय लैम्स मतलब मेमने की, यहाँ पर कोमा लग के एस लगा है तो का की के कुछ भी आ सकता है, तो लैम्स मतलब मेमने का परिवार, केम मतलब आया, कम मतलब आना, यहाँ पर कैम का कम का सेकंड फॉर्म हो गया केम, केम मतलब आया, देयर मतलब वहाँ पर, इन सर्च ऑफ लैम मतलब मेमने की तलाश में, ठीक उसी समय पर मेमने का परिवार उसकी तलाश में वहाँ पर पहुँच गया। दे आल अटैक्ड द वॉल्फ एंड ड्रो इट अवे, उन्होंने दे आल मतलब उन सभी ने अटैक मतलब हमला किया उस भेड़िए के ऊपर, एंड ड्रो इट अवे और उसे अवे मतलब दूर भगा दिया। द लैम जस्ट गॉट सेव्ड, अब वह मेमना, गॉड मतलब ठीक था, सेव्ड मतलब सुरक्षित था, अब वह मेमना बच गया था, मतलब उसके परिवार ने उसे ठीक समय पर आकर उसे बचा लिया। द गेस्ट मतलब इसका सार, इस कहानी का सार क्या मिलता है देखते हैं इससे। A powerful person need no reason to exploit the weak, मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति को ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करने के लिए, मतलब किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का शोषण बताने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बना सकते। There is now law to save the weak, यहाँ पर है अब लॉ मतलब कानून, से मतलब सुरक्षा के लिए, द वीक मतलब यहाँ पर अब कमज़ोरों, वीक मतलब कमज़ोरों की सुरक्षा के लिए भी कानून है, मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोरों का शोषण बताकर उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कमज़ोरों को भी सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है। इवन इफ़ देयर इज द पावरफुल पर्सन डज नॉट केयर अबाउट इट, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि यदि यहाँ पर है कोई पावरफुल मतलब शक्तिशाली व्यक्ति तो वह केयर अबाउट इट, तो वह इसकी देखभाल नहीं करता, मतलब वह इस कानून को ध्यान से नहीं देखता कि यह कानून किसके लिए बनाया गया है। जैसे यह भेड़िया एक पावरफुल भेड़िया था तो इसने इस कानून को नज़रअंदाज करके उसके ऊपर हमला कर दिया है। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि यदि कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो वह ऐसे कानूनों के बारे में कुछ भी केयर मतलब उनकी सुरक्षा नहीं करते और किसी के भी कमज़ोर आदमी पर हमला कर देते हैं। द वॉल्फ वाज द वन इन पावर एंड विश्ड टू हंट द लैम विदाउट एनी रीजन, वह भेड़िया, द वॉल्फ मतलब वह भेड़िया, वन इन पावर वह भेड़िया एक शक्तिशाली था, वह भेड़िया एक शक्तिशाली था, और विश्ड मतलब उसकी इच्छा थी, हंट टू मतलब शिकार करने के लिए, उस मेमने का शिकार करने के लिए उसकी इच्छा थी, विदाउट एनी रीजन मतलब किसी भी, एनी मतलब कोई भी, विदाउट मतलब के बिना, रीजन मतलब कारण, मतलब किसी भी कारण के बिना वह उस मेमने के ऊपर हमला कर रहा था, वह शक्तिशाली भेड़िया। थैंक यू सो मच।